हमारी जिंदगी हमारे डिसीजन से बनती है। जो डिसीजंस हमने कल लिए थे उन्होंने हमारा आज बनाया, और जो डिसीजंस हम आज लेंगे वो हमारा आने वाला कल बनाएंगे। लेकिन ये जानते हुए भी कि हमारे डिसीजंस हमारी और हमारे अपनों की लाइफ में कितना बड़ा असर डालते हैं, हम फिर भी बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो फिजिकली और सोशली तो हम इवॉल्व हो गए, लेकिन इमोशनली हम आज भी आदि मानव के ज़माने में अटके हुए हैं, वेयर एवरीथिंग वाज अबाउट टेकिंग इंस्टेंट डिसीजन। अभी हंटिंग कर लूँ, अभी भाग लूँ, अभी बारिश से बच लूँ। और अब वो इंस्टिंक्ट हमारा सेकंड नेचर बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई जो प्रॉब्लम सामने होती है वही सबसे बड़ी लगती है। दूर क्यों जाना, ज़रा अपनी ज़िंदगी में झांक कर बताओ कि आपको टेररिज्म या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़्यादा चिंता होती है, या इस बात से कि मेरी पार्किंग में गाड़ी किसने लगाई। अगर आप भी दूर की सोचकर डिसीजन लेने की बजाय अब भी इस मामले को सुलटाता हूँ वाले मोड में रहते हो और बाद में पछताते हो, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड यू लास्ट वीक, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें डिसीजन लेते टाइम ध्यान में रखने चाहिए ताकि हम अपने डिसीजंस बाद में रिग्रेट ना करें। दिस इज द सेकेंड एपिसोड बेस्ड ऑन रॉबर्ट ग्रीन्स बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया देन प्लीज डोंट वरी, हियर इज द लिंक, यू कैन वॉच इट लेटर। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज विजिट आवर होम पेज एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद रॉबर्ट ग्रीन्स बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डिसीजन किसी और के हाँ या ना से जुड़ा होता है। आपको नई बाइक चाहिए, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने जाना है, कोई पर्सनल मैटर का अप्रूवल हो, नौकरी की बात हो, हाँ या ना की पावर किसी और के हाथ में होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जहां हमें डिसीजन तो अपने फेवर में चाहिए लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर किसी और के हाथ में हो। इन सच सिचुएशंस बहस करने की बजाय अगर आप डिसीजन मेकर को कन्विंस करना सीख जाओ ना कि जो आपको चाहिए वो आपका नहीं उनका आइडिया है, तो गेम पलट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने की बजाय कि पापा मेरे सारे फ्रेंड्स के पास बाइक है, मुझे भी बाइक चाहिए, अगर आप कहो कि पापा आप ठीक कहते हो कि टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बस से कॉलेज जाने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है और मैं थक भी जाता हूँ। मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ क्या बाइक लेना ठीक रहेगा। अब ये तरीका थोड़ा फिल्मी है बट इट वर्क्स, क्योंकि हमने पापा के दिमाग में ये बात डाल दी कि टाइम वेस्ट करना पापा को अच्छा नहीं लगता। सो ही वुड ऑटोमेटिकली थिंक अबाउट द फैक्टर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब आपके बोलते ही डिसीजन अचानक आपके फेवर में नहीं हो जाएगा। पापा थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाएंगे बट ऑल द टाइम विदाउट बीइंग इम्पल्सिव कि मुझे नहीं चाहिए और आप कभी मेरी बात नहीं मानते। उनके सवालों को सुनो और सोच समझ कर जवाब दो। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। आपको क्या कहना है, कैसे कहना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो लर्न दिस स्किल टू कन्विंस द डिसीजन मेकर कि आइडिया आपका नहीं बल्कि उनका है। बाय द वे, अगर आपने कभी पेशेंस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई डिसीजन अपने फेवर में किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए डन एंड डस्टेड। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कई डिसीजंस हम ये सोच कर लेते हैं कि यार मैं आदमी हूँ, चाह कर भी मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता जिससे कि मैं वीक लगूँ, या फिर अरे मैं तो फीमेल हूँ, मैं आदमियों की तरह इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकती। एंड दिस थॉट मेसेज अप एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको डिसीजन लेने का टाइम होता है तो आप सोचते हो कि यार मैं पायलट नहीं बन सकती, मैं तो लड़की हूँ, और बाद में आप रिग्रेट करते हो और या फिर डिसीजन ना लेने का ब्लेम किसी और पर डालते हो। सी द थिंग हियर इज कि हम सबके अंदर मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से फीमेल्स अपना मैस्कुलिन साइड सप्रेस कर देती हैं, मेल्स अपना फेमिनिन साइड सप्रेस कर देते हैं। बट व्हेन यू एक्सेप्ट दैट वी हैव अ मिक्स ऑफ बोथ ट्रेट्स, हमारे डिसीजन ही नहीं बल्कि हमारे रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट जेंडर, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ इंप्रूव होता है, विच मेक्स अस मोर पावरफुल देन वी कैन एवर पॉसिबली बी। हमारे नेचर का एक एस्पेक्ट जो हमें ना सिर्फ गलत डिसीजन की तरफ बल्कि रिग्रेट्स, डिसअपॉइंटमेंट, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, फेलियर्स की तरफ लेकर जाता है, वो है एग्रेशन। वैसे सच कहूँ तो एग्रेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एग्रेशन ही है जो हमें एक डोमिनेंट स्पीशी भी बनाता है। बट थिंक अबाउट एग्रेशन एज अ हॉर्स। बेलगाम छोड़ दिया तो अपनी समझदारी खो देंगे, और अगर लगाम ज़्यादा कस दी तो अपना आत्मविश्वास।
अगर आप लाइफ की किसी सिचुएशन में हो जहां आप लॉजिक सही देते हो, योर फैक्ट्स आर इन प्लेस, योर इंटेंशन इज करेक्ट, लेकिन डिसीजन आपके फेवर में जाते जाते रुक जाता है, तो हो सकता है कि आपका बिहेवियर आपके अगेंस्ट जा रहा हो। ऐसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं, बिहेवियर बदलने की जरूरत है। अब एग्रेसिव बिहेवियर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डोमिनेटिंग पेरेंट्स, या फिर इनसिक्योर चाइल्डहुड, सम काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर चाइल्डहुड, या फिर आपकी कांस्टेंट माहौल बदलने की कोशिश। एग्रेशन एक एनर्जी है जिसे नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह यूज किया जा सकता है। पॉजिटिव फॉर्म में यही एग्रेशन आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स बिना डरे अचीव करने का कॉन्फिडेंस देगा। और जब आप एग्रेशन को समझोगे तो आप लोगों को भी बेहतर समझ पाओगे कि जो लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंटरनली इनसिक्योर हैं। एक और बात, तैश में आकर हम कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिससे हमारे अपने पीछे छूट जाते हैं, और गुस्सा इतना सर चढ़ा होता है कि हम उन रिश्तों को सुधारने के बारे में, उन्हें मनाने के बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि हम ये नहीं समझते दैट लाइफ इज नॉट परमानेंट। हमारे डिसीजंस के पीछे का ना एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉर्टैलिटी, जिसे ये बात समझ आ गई कि एक दिन वी ऑल विल बी गॉन, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। वो खुद ब खुद ऐसे डिसीजंस लेंगे जो खुशी से भरे होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं। डेथ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। ये अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, सबको एक लाइन में लाकर खड़ा कर देती है। तो जब आप मान लेते हो कि एक दिन सबने जाना ही है, तो आप ऐसे डिसीजंस पर फोकस करते हो जो आपस के भेदभाव को मिटा देते हैं। अब ये ऐसे कुछ नियम हैं, ह्यूमन बिहेवियर के कुछ ऐसे लॉज हैं जो हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और जितना हम इन लॉज को समझेंगे, उतना ही हम बिना इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के लपेटे में आए बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि हर जेनरेशन के साथ हमारी वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। आजकल तो पूरी दुनिया ग्लोबली कनेक्टेड है। एक जगह का कल्चर दूसरी जगह पहुंचने में कितना ही टाइम लगता है, लेकिन जब हम अपने पिछले कल को समझेंगे कि ह्यूमन नेचर कैसे ऑपरेट करता है, तो हम अपने आने वाले कल को भी बेहतर समझ पाएंगे और बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको डिसीजंस को इवैल्यूएट करने का और उन्हें इम्प्रूव करने का एक नज़रिया ज़रूर देगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये एपिसोड उन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डिसीजन मेकिंग में मदद चाहिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपने एग्रेशन को ना एक ऑप्टिमम लेवल पर लाने के बारे में सोचिए, और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।